बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि सैफुर रहमान नियाज़ी जो कि कश्मीर में भी बार बार जो है वो सैफुर रहमान नियाज़ी अपना नाम भी पुकारता था और जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म है उनका नाम भी नियाज़ी बार बार डालता था और इमरान खान नियाज़ी भी लगाता था, ये शो कर सके कि वो नियाज़ी जनाब है। और इसको ये नहीं पता कि वो नियाज़ी कहाँ से है और कश्मीर का नियाज़ी नहीं है, वो उनका तखल्लुस है। और ख़ान जो है वो नियाज़ी लिखना पसंद नहीं करता। एनी हाउ, मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता। फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चेयरमैन नैब की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो अप्रूवल दे दी गई है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत जल्द सैफुर रहमान नियाज़ी उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और जैसे कि आप पहले जानते हैं कि नैब रावलपिंडी ने वारंट गिरफ़्तारी पहले से ही निकाले हैं और उसके बाद मुबैना तौर पर बहुत सी चीज़ें आपके सामने भी रखूँगा, किस तरीके से तारीख़ें चेंज होती रहीं, उसमें क्या मामला था, कहाँ कहाँ पे क्या कुछ पैसा चलता था, वो मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त मलेशिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, जहाँ जहाँ से भी आपने देखा होगा कि इस सैफुर रहमान नियाज़ी ने B4U के नाम पे पहले पैसे लोगों से लिए कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, फिर B4U पे ऊपर 4 अरब का SCCP ने फ़ाइन किया। नाम इस वक्त यानी सैफुर रहमान नियाज़ी का नाम ECL में डाला गया, इसका ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ साथ इसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। फिर साथ साथ इसकी जितना भी यानी ड्रामा था वो सारा का सारा ख़त्म हुआ और B4U दफन कर दिया गया। अब SR के नाम पर अगर आप SCCP में जाएंगे तो SCCP ने फिर SR ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है वो दिया है कि अवाम जो है वो SR ग्रुप के जो नाम चेंज करके पहले B4U के नाम से फ़्रॉड करते रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए फ़्रॉड होता है सारा, आप जानते ही हैं। और अभी भी वॉइस मैसेजेस और ये कुछ करता है। अभी यानी एक तो ये है कि SCCP ने 5 लेटर लिखे इसके ख़िलाफ़। फिर नैब का केस इस्लामाबाद में, वो गिरफ़्तारी आलमोस्ट होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने अबूरी ज़मानत ली थी वो भी जाने जा रही है। ECL में मौसूफ़ का नाम है। और इससे पहले फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने इसके ख़िलाफ़ बड़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। कोई जो है वो संगीन इल्ज़ामात भी मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने अपने नाम पर 50 प्रॉपर्टीज़ ली हैं, अपने और अपने बच्चों के नाम पे, जो कि बहुत से मेंबर्स ने, बहुत से लीडर्स ने इसलिए सैफुर रहमान नियाज़ी को छोड़ दिया है कि जनाब आप नाम कंपनी का ले रहे हैं, प्रॉपर्टी सारी अपने नाम पे ले रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट सारे सीज़ हो चुके हैं और आपका ID कार्ड भी मनसूख हो गया है और फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। और यूँ सैफुर रहमान नियाज़ी जिस दिन गिरफ़्तार होगा, आप देखिएगा कुछ दाएँ बाएँ जो लोग हैं जिन्होंने पैसे लेके सैफुर रहमान नियाज़ी को दिए हैं, वो फिर आपको यही कहेंगे कि जनाब अब नैब ने आखिरी मौका दे दिया है, क्योंकि गिरफ़्तारी के बाद फिर लंबा मसला होता है। एक ही ऑप्शन होता है, वो एक अखबार इश्तिहार भी दिया जाता है। नैब ने, रावलपिंडी ने बड़ा क्लियर कहा है कि आप ऑनलाइन भी नैब को एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप अपना जो ID है, जिस ID के थ्रू आपने पैसा लगाया है, आपके पास पैसे। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ सामने आई है, नैब ने बड़ा क्लियर कहा कि जिन लोगों ने सपोज़ 1 करोड़ रुपया दिया है और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट जो है वो कई लाख ले चुके हैं, उनको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उन्होंने टोटल दिया था। यूँ यानी 6 लाख लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। कुछ लोग तो ज़्यादा ले गए हैं, जो शुरू में आए थे वो तो चलो अपनी पैसा भी पूरा कर गए और अभी भी उनको ये कहा जा रहा है कि आपका पैसा जो यानी प्रिंसिपल अमाउंट है वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, ये सारा का सारा फ्रॉड है। यानी आप जब ये पकड़ा जाएगा, गिरफ़्तार होगा, तो डेफिनेटली आपको वही पैसा मिलेगा। अगर आपने 1 करोड़ लगाया था, 1 करोड़ पूरा कर गए तो आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपने किस्तों में, यानी मसला ये हुआ कि जिन लोगों ने पैसा दिया अपना ही पैसा उनको किस्तों में वापस मिला और उनका पैसा जो है वो सारा का सारा डूब गया। अब सैफुर रहमान नियाज़ी किसी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोगों ने चेक्स के साथ डिटेल पूरी सेंड की है, वो हम आपके साथ, हमारी टीम जो है आपके तक ले आएगी। और जो सैफुर रहमान नियाज़ी से पूछा गया कि जनाब आपने तो कहा था 14 अगस्त को एयरलाइन आएगी, तो उस मौसूफ़ ने कहा जी मेरा तो उसमें ID कार्ड ही ब्लॉक कर दिया उन्होंने, मेरे बैंक अकाउंट सारे कर दिए, वरना मैं एयरलाइन ले आता। साथ किसी ने कहा जनाब आपने स्टील मिल भी लगानी थी, फिर किसी ने कहा आपने ताजिकिस्तान पता नहीं क्या करना था। तो सब मौसूफ़ ने यही कह के जनाब को देखें ना केस हैं और ये वो, कल ये गिरफ़्तार होगा तो डेफिनेटली फिर आपको जो चीज़ें हैं अभी बिल्कुल आखिरी मराहल में है और ये आने वाले दिनों में गिरफ़्तार हो जाएगा। सिर्फ वाहिद हल ये है कि अवाम के पास अगर पैसा लेना है, जो लोग बार बार कंप्लेंट्स कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़, वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि आपके वॉइस मैसेज चलाए जाएँ, आपकी अमानत है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप रावलपिंडी नैब, जिसका G6 में ऑफिस है,
आप ऑनलाइन भी वहाँ पे कर सकते हैं कंप्लेंट अपना आप, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने पैसे दिए हैं, आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है, और उसके बाद आप अपना और अपने लीडर का जो भी है उसका नाम लिख के, और साथ सैफुर रहमान नियाज़ी को जिस अकाउंट में आपने पैसे दिया, क्योंकि अकाउंट जिस अकाउंट में पैसे मंगवाए गए वो भी एक फ़्रॉड था। आपको इल्म है कि आपको क्या कहकर पैसे मंगवाए जाते थे, अकाउंट का जो मकसद वो क्या होता था, और इस तरीके से इस मौसूफ़ ने तकरीबन 6.5 लाख, जो ख़ुद अपने मुंह से बोलता है कि 6.5 लाख से 500 से 1000 अरब लिया गया, और उसमें से मौसूफ़ जो है अभी तक अयाशी में ही जो है वो पता नहीं कितने अरब लगा चुका है। इदारों को खिलाए गए हैं, अभी भी इदारों को खिलाए जा रहे हैं, तारीखें ली जा रही हैं, बाकी मामलात को सिर्फ डिले किया जा रहा है, और इदारे सिर्फ डिले कर सकते हैं, मौसूफ़ को बचा नहीं सकते। और फाइनली ये आपको बहुत जल्द अडयाला जेल में मौसूफ़ नज़र आएंगे, और इनके दाएं बाएं जितने भी काम करने वाले हैं, जो मलिक नवीद हो गया वो तो सुना है काफ़ी इसने पैसे से नून लीग पे दे के वो टिकट लेने के चक्कर में, यूँ सैफुर रहमान नियाज़ी भी साइलेंट में आने के चक्कर में था, कुछ लोगों ने इसे पैसे भी लिए और वापस नहीं दे रहे उसको, चेक भी डिसानर हो गए, अब बखूबी पता होगा। KPL में मौसूफ़ ने वो किया, वहाँ पर चेक डिसानर हो रहे हैं। फिर जिन जिन लोगों से पैसे लिए, यानी 10 लाख यानी रुपये भी किसी से कोई दिए तो वापस नहीं ले रहे, बेवा ख़वातीन हैं, ऐसे कई यतीम बच्चे हैं जो बेचारे पैसे जमा पूंजी अपने फंसा चुके हैं और वापस देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पास वाहिद हल सिर्फ नैब है। और अब आपकी जो रकम है जमा पूंजी है वो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आज से 6 महीने 1 साल पहले भी बता रहा था कि वो पैसा आपका डूब चुका है। आपकी हिकमत अमली होगी कि आप पैसा कैसे निकालें। जैसे मलिक नवीद के हज़ारा के लोग उससे निकाल रहे हैं उसके घर बैठ के, या वो कराची वाला एक था उसके घर में कैसे निकाले गए, शामी के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको पता ही होगा। लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है कि आप सवाए नैब के पास जाने के और कोई हल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा इस वक्त फ्रॉड हो चुका है और आपका पैसा डूब चुका है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर एक और नाम ड्रामाबाजी आ रही है कि जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी का 4F सर्विसेज प्रोवाइडर है, यानी आवाम भूखी मर रही है, यतीम ख़वातीन जिन्होंने पैसा, ये बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, वो 4F सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक मायदा कर रहा है जनाब कि आपको उम्रे पे भेजेंगे, आपको सस्ती सवारी मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। और वो अचानक मरी में मिल गए, मरी के बाद उसको कहा कि मैं मर्दान आऊँगा, मर्दान नहीं गया तो लाहौर उनको बुला के, यानी इस तरीके से नौसरबाजी कर रहा है कि अब प्रॉपर्टी डीलर्स जो है वो इतनी बड़ी कंपनी के साथ मायदे कर रहे हैं कि हम आपको जो है वो उम्रे करवाएंगे। तो ये मौसूफ़ इसके सारे झूठ पकड़े गए हैं। अब ज़रा चैलेंज है वो जो एक राजा रियाज साहब हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं उनको 10 दफ़ा चैलेंज कर चुका हूँ कि आप आएँ स्टूडियो में बैठें, ये सीट खाली है आपके लिए, आप लोगों को गुमराह ना करें। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर आपने चंद टकों के पीछे जो है ना एक शख्स की इस कदर जो है वो चापलूसी करनी है, तो अब फिर अंदाज़ा कीजिए कि आप अपने आप को जो है वो एक कोच ना कहें, आप अपने कहें कि एक ज़ाती मुलाजम समझें आप अपने सैफुर रहमान नियाज़ी को। अगर आपने कुछ चंद टके लिए हैं तो डेफिनेटली आप उसको करें, लेकिन आप या तो इन सवालों के जवाब दें कि सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो क्यों भाग रहा है इदारों से। नंबर 2 जो है वो सैफुर रहमान नियाज़ी जो है उसके सारा कुछ अकाउंट बंद है, ECL में नाम है, सब कुछ है, और आप उसके बाद B4U जिसके नाम पर करोड़ों रुपए लगाने के बाद आप भाग के SR में चले गए। और फिर अब जब गिरफ्तारी होगी तो क्या राजा रियाज साहब आप पैसे देने के लिए तैयार हैं लोगों के? आप आ जाएँ, आपके साथ खुला चैलेंज है कि आपने चंद टकों के पीछे जो है ना वो उसकी वकालत कर रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये शख्स गिरफ्तार होगा। इस शख्स ये एट द एंड पहुंचा हुआ है, जितने इदारों का पैसे खिलाने थे वो खिला चुका है, लेकिन 6.5 लाख लोगों को आप सच बताइए कि वो पैसा अपना कैसे वापस निकालें। अब आवाम परेशान है, वो आपस में डेली लड़ते हैं, लेकिन सैफुर रहमान नियाज़ी उनकी कॉल अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अफसोसनाक है। बहुत से लोग जो पूछना चाह रहे थे, वाहिद हाल यह है कि जिन लीडर्स को पैसे दिए या तो उनके से ले लें, उनके घरों में जाएँ, उनके बिज़नेस में जाएँ, बैठ जाएँ, पैसा ले लें अपना वापस, यही वाहिद हाल है। दूसरा हाल है नैब के पास जाएँ, नैब रावलपिंडी के पास जाएं, उसने अभी तक अपने दरवाजे ओपन छोड़े हुए हैं, तो क्योंकि कल आप वो भी दरवाजे बंद कर देंगे और इसके खिलाफ रेफरेंस दायर होना है। जैसे कि आदम अमीन चौधरी यानी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की तारीख आप देख लें, सेम काम वो भी करता था, उसको अप्रैल में गिरफ़्तार किया गया और 3 माह तक उसको नैब ने अपनी कस्टडी में रखा, तकरीबन 2 माह तक, 3 माह तक नैब अपनी कस्टडी में रख सकता है। और उसके बाद अभी तो नैब तक जितना पैसा लगाना था सैफुर रहमान ने लगा लिया है, इसके बाद पैसा नहीं लगेगा। फिर जब पैसा, क्योंकि अब आना बंद हो गया है, लोगों को देना बंद हो गया, अब उसके बाद लोगों को कभी क्या कह के कहा जाता है, यानी 1 साल पहले लोगों को कहा जाता है आपका ईजी पैसा और यानी जायज़ कैश में आपको देंगे पैसा। आज 1 साल गुजरने के बावजूद आज भी लॉलीपॉप लोगों को ये दिया जा रहा है कि बस 72 घंटे देखें, 74 घंटे देखें।
26 जो अगस्त है इसकी तारीख़ है और नैब अपनी भरपूर तैयारी में है। सरप्राइज़ आप 6.5 लाख लोगों को मिलने वाला है, इसलिए इसकी मज़ीद बातों में ना आए। ये ख़ुद समझ चुका है, इसने अपने करीबी लोगों को बता चुका है कि मैं अब गिरफ़्तार होऊंगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा 2 ऑप्शन इसको दिए गए थे। एक तो ये है कि यहाँ किसी और मुल्क के ज़रिए बग़ैर शनाख्ती कार्ड इसको वहाँ से भगाया जाए और ये जो है वो गायब हो जाए और इस तरीके से आवाम से बचा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो नैब में जाएगा, नैब गिरफ़्तार करेगी, फिर ये केस चलेगा और ये केस 5, 6 साल 10 साल चलेगा जब तक आवाम अपने पैसे भूल जाएगी। आवाम यानी इस वक्त आवाम के पैसे 6.5 लाख जो अपने मुंह से ये कह रहा है वो डूब चुके हैं। वो किसी शख्स को पैसे वापस देने के लिए सैफुर रहमान नियाज़ी तैयार नहीं है। जो लोग इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, कुछ लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया है और इस तरीके से पैसे वापस लिए हैं। अदरवाइज़ सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो हर एक को आगे लगाए हुए फ्रॉड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए जो लोग ये पूछना चाहते हैं वो उनके लिए यही है कि वो नैब रावलपिंडी में चले जाएँ, या फिर यह है कि जो जिस लीडर को पैसे दिए आप उसी से पैसे लीजिए, उसका बिज़नेस जो भी है, प्लाट कुछ लोगों ने प्लाटिंग भी शुरू कर रखी है। अब तो सैफुर रहमान नियाज़ी क्या, अब तो लीडर्स ने अपने अपने धंधे शुरू कर दिए हैं आगे, तो आप उनसे पैसे लीजिए। अदरवाइज़ नैब रावलपिंडी से आपको मिलेंगे और कोई तरीक़ाकार नहीं है। अभी तक इतना ही।